तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगधारी और मोहे देखी सकल रंग भूमि जब सिया पगधारी और मोहे देख सकल नर नारी। यानी कि सीता जी ने जब उसी रंग भूमि में पैर दिया तो स्त्री पुरुष देख करके सभी मोहित हो गए। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगारी यही रीति अनुपा। यानी कि स्त्री जो है कभी स्त्री को देख करके मोहित होती नहीं है, तो भला बाकी स्त्रियां सीता जी को देख करके मोहित कैसे हो गई है? यानी कि सीता जी को नहीं बल्कि भगवान प्रभु श्री राम को देख करके स्त्री पुरुष मोहित हो गए। क्योंकि कि जब ही से नारी और अहिल्या तारी और तब ही से नाम पढ़ो पगधारी, तब ही से तब ही से नाम पढ़ो पगधारी, तब ही से जब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था वही पगधारी नाम भगवान का पड़ा, तो सीता जी को नहीं बल्कि भगवान प्रभु श्री राम को देख करके मोहित हो गए। वैसे अगर कहूँ गांव में शादी हो के आए नई बहू आए तो हमारी माताएं जो है नई बहू देखने को जाती हैं, और जब नई बहू देखन जाए और बात तरफ से जब लौट के आए पूछो बहू कैसी हती, बहू कैसी हती, बहू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कोई कमी ना, तुम्हारी किस्म बहुत अच्छी है, खाली लगे दांत बड़े बड़े हैं और कोई कमी ना, बहू बहुत अच्छी है। यानी कि कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देंगे, बहू चाहे कितनी सुंदर हो। वैसे के नारे स्वभाव शक्ति कब कहीं और अब गुण 8 सदा उड़ रहे हैं। वैसे स्त्रियों में 3 गुण हैं। जब बच्चे को जन्म देती है उसका पालन पोषण करती है, और घर में जब शादी विवाह होता है तो मंगल गीत गाती हैं, तो उस घर की शोभा जो है अलग हो जाती है। तीसरा गुण ये है कि अपने पति से प्रेम करती हैं तो अपने पति के साथ में सती हो जाती है। 3 गुण के अलावा सब अवगुण ही है। हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, हमने नहीं कहा। महाराज अब बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि यहाँ पर 2 ही पर है। बोले और सब आए हुए, बोले और सब गोबर क्यों? क्योंकि ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हुए, क्योंकि जगत जननी का वर्ण जगत पिता ही कर सकता है और कोई उनका वर्ण नहीं कर सकता है। अच्छा, राजा 10,000 ही नहीं आए थे महाराज जनक के ऊपर, 10,000 राजा से ऊपर बहुत राजा उपस्थिति थी, लेकिन केवल 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए इच्छा से गए। अच्छा, ऊपर राजा थे, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और जगत जननी सीता को प्रणाम किया। हे माँ, हे पिता, आज आपका आशीर्वाद है, आज आपकी हम पर बड़ी कृपा हुई है, आज आप ही की कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपके स्वयंवर में, आपके विवाह में सम्मिलित हुए, आपका दर्शन हुआ, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है।
उन्होंने तो भगवान को पहचान लिया, भगवान का दर्शन किया, लेकिन 10,000 राजा जो थे उनमें अभिमान था, घमंड था। तो महाराज जनक बोले एक बात बताओ, 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे विवाह का मुहूर्त है और अभी तक धनुष नहीं टूटा है, क्या हमारा मुंह देखने के लिए आए हो? बोले हम मुंह देखने थोड़ी आए, धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। और धनुष तोड़ेंगे सीता जी के साथ में शादी करेंगे। बोले तो फिर तोड़ो धनुष। अब महाराज एक एक करके सभी राजा जाने लगे। जब एक एक करके सभी राजा महाराजा जाने लगे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो एक राजा जाता है धनुष के पास में, पसीना छोड़ता है, वापस लौट आता है। दूसरा फिर जाता है, पसीना को छोड़ता है, वापस फिर लौट आता है। अब जो धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है, जो वापस लौट रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि ये धनुष तोड़ने जा रहा है, भाई अगर हमसे नहीं टूटा तो इससे टूट जाना चाहिए है? वो ये सोच रहा है कि हे धनुष महाराज, अगर आप हमसे नहीं टूटे तो इससे भी नहीं टूटना, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई घटना हो जाए तो पड़ोसी के घर में पहले हो जाए है? तो महाराज एक एक करके सभी राजा महाराजा गए, लेकिन धनुष नहीं तोड़ पाया। अब अंत में नंबर आया है रावण का, तो रावण बाणासुर को लेकर के धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ा है। तो जैसे ही धनुष के नजदीक पहुंचा तो भोले बाबा तीसरा नेत्र खोले हुए बैठे थे। बोले रावण, अगर तुमने धनुष को छू लिया तो हमारा तीसरा नेत्र खुलाए, समझ गए ना? तो रावण बोले चलो बालासुर अब धनुष नहीं तोड़ना। बोले क्यों, क्या मूड ऑफ हो गया है?